ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पति देशकांत राधा कांता नमस्ते तप्त कांचना गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी शब्दानुसुते नमामि हरिप्रिय आंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च तनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। पिछले कुछ क्लासेस से हम लोग देवहूति की स्टोरी ले रहे हैं, देवहूति उपाख्यान। और साथ साथ हम लोग कुछ क्लासेस में, मेरे पिछले क्लासेस में वर्णाश्रम धर्म और स्त्री धर्म के बारे में डिस्कस किए थे कि स्त्री धर्म और भक्ति का क्या संबंध है, स्त्री धर्म का पालन करने से स्त्री धर्म का पालन में भक्ति का क्या, दोनों का क्या कनेक्शन है, स्त्री धर्म और भक्ति का, और किस प्रकार स्त्री धर्म का पालन करने से हमें भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। इस प्रकार की हम चर्चाएं करेंगे। तो आप आगे हम आज वापस और ट्राई करूंगी कि आज देवहूति उपाख्यान खत्म कर सकूं, क्योंकि लास्ट 2 एपिसोड में हम लोग देवहूति के स्टोरी से काफी कुछ सीखने को मिला, काफी पॉइंट्स रिगार्डिंग मैरिज ऑफ अ गर्ल और किस प्रकार से देवहूति स्वयंभू मनु के फादर के थ्रू मैरिज प्रपोज किया नारद मुनि से सुन के, और फिर कैसे उनकी शादी हुई। और पिछले क्लास में हमने लास्ट में डिस्कस किया था कि शादी के बाद, उनकी शादी होने के बाद किस प्रकार से वो अपने हस्बैंड की सेवा कर रही थी। तो लास्ट हमने वो डिस्कस किया था, जो आज हम आगे डिस्कस करेंगे। तो उसके पहले मैं सिर्फ 1-2 पॉइंट्स बताना चाहूंगी। जैसे स्त्री धर्म जैसे हम बोलते हैं, धर्म की कभी भी चर्चा होती है, बात होती है, तो ये धर्म शब्द बहुत ही कॉमन है, बहुत यूज किया जाता है। तो हम ऐसा देखते हैं कि धर्म शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो धर्म शब्द 3 धातु से आया है और इसका अर्थ होता है वन हू होल्ड्स, धारण करने वाला, धारण करता है, जो धारण करता है, एंड दैट इज लॉर्ड विष्णु। धर्म, लॉर्ड विष्णु का दूसरा नाम धर्म भी है, और लॉर्ड विष्णु पूरे पृथ्वी को धारण किए हैं, और धर्म का पालन करने से पूरा पृथ्वी को धारण करता है। और इसीलिए हम देख सकते हैं कि जैसे धर्म की ग्लानि हो रही है, धर्म कम होता जा रहा है समाज में, वैसे वैसे पूरे समाज में अराजकता फैल रही है और कैओस हो रहा है, और क्योंकि अधर्म ज्यादा बढ़ रहा है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो इस प्रकार से धर्म, तो हम ऐसा देखते हैं कि धर्म का पालन करने से, जैसे पहले के लोग बहुत अच्छे से, बहुत निष्ठापूर्वक धर्म का पालन करते थे। हम स्त्रियों की चर्चा करेंगे, और इवन राजा लोग भी, क्षत्रिय और ब्राह्मण और सभी वर्ण के लोग धर्म का बहुत निष्ठा से, बहुत कठोरता से पालन करते थे। तो अभी हम स्त्रियों की चर्चा कर रहे हैं, तो हम ऐसा देखते हैं कि धर्म के विषय में ऐसा भी कहा जाता है कि धर्म रक्षति रक्षतः। अगर हम धर्म की रक्षा करते हैं, किसी भी कंडीशन में, किसी भी परिस्थिति में धर्म को नहीं छोड़ते, तो फिर धर्म भी हमारी रक्षा करता है। ऐसे बहुत इंस्टेंसेस, बहुत उदाहरण पास्ट में किए हैं कि धर्म का जो आदर्श स्त्रियां अपने धर्म को कभी नहीं छोड़ा, तो धर्म उनकी रक्षा करता है। जैसे हम सोचते हैं कि हम मतलब कलयुग में, एक्चुअली कलयुग के प्रभाव से अभी धर्म के पालन करना ही बहुत डिफिकल्ट हो गया। कितना जैसे बोलते कलेर दोषो निधे राजन अस्ति, कलेर दोषो निधे राजन, जो निधे राजन मतलब कलयुग दोषों का सागर है।
कलेर दोषो निधि, निधि मीन्स सागर। तो इस कलयुग में दोषों के अलावा, जैसे जैसे मैंने बताया कि सावित्री सत्यवान की स्टोरी में, सावित्री को पता था कि उसके जो हस्बैंड है वो 1 साल में मृत्यु को प्राप्त होने वाले, फिर भी उन्होंने लास्ट तक भी धर्म को नहीं छोड़ा, की सेवा करी, और यमराज तक को भी प्रयत्न किया कि उनको खुश करने का, और उनके क्वेश्चंस का आंसर दिया, और इवन यमराज के साथ भी चल पड़ी, और अल्टीमेटली यमराज को भी प्रसन्न करके और अपने पति की उसने जान बचाई, और इस प्रकार से उसने धर्म की रक्षा की, जैसे धर्म ने उसकी रक्षा, उसका ध्यान रखा। तो ऐसे बहुत सारे, इसीलिए ये सब कारणों की वजह से धर्म का पालन अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है। इसीलिए हम अलग अलग नारियों के, क्योंकि हम खुद स्त्री हैं, इसीलिए प्रभुपाद बताते हैं कि हर एक स्त्री को इन सब आदर्श नारियों के, प्रभुपाद भागवतम के पर्पज से बताते हैं कि हर एक स्त्री को इन सब आदर्श नारियों के चरित्रों के बारे में पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, और अपने जीवन में लागू करने का प्रयत्न करना चाहिए। तो इसी प्रभुपाद के इस स्टेटमेंट को कुछ हद तक प्रयास करें कि इसका प्रचार हो ज्यादा से ज्यादा। एक प्रयास है कि इस क्लास में हम थोड़ा स्त्री धर्म की चर्चा कर सके, ताकि हमें मुझे खुद को प्रचार करने से मुझे खुद को सबसे ज्यादा लाभ हो। सबसे पहले जो प्रचार करता है उसको खुद को सबसे ज्यादा लाभ होता है, और मेरा प्रयास रहेगा कि आप सब भी इससे कुछ शिक्षा प्राप्त कर सके और आपके जीवन में इसको उतार सके। तो इस तरह से हम देवहूति की स्टोरी फाइंड किए थे, और उसमें हमने देखा था कि देवहूति कर्दम मुनि का विवाह हो जाता है, और किस प्रकार से देवहूति एक साध्वी स्त्री की तरह वो अपने पति की सेवा करती है। और जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया था कि हम हर क्लास में एटलीस्ट मेरे पास एक साध्वी स्त्री के लक्षण, उसके साध्वी स्त्री के क्या क्या क्वालिटीज होते हैं, मतलब जैसे हम बार बार रिपीटेडली बोलते हैं साध्वी स्त्री, सती स्त्री, तो सती हम उसको कैसे लेंगे कि सती स्त्रियों के क्या लक्षण हैं। तो मैं एक क्लास में तो नहीं, मैं प्रयास करूंगी कि हर क्लास में हम उसके एटलीस्ट 5-6 करके गुण जाने कि सती स्त्रियों के क्या लक्षण होते हैं। तो मैं अभी थोड़ा सा 5-6 पॉइंट्स बताती हूँ सती स्त्रियों के लक्षण के बारे में, एक बहुत सारा तो नहीं पर 5-6 पॉइंट्स शेयर करूंगी। उसके बाद हम देवहूति उपाख्यान को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देवहूति के लिए पतिव्रता स्त्री, साध्वी, एड्रेस्ड एज साध्वी, शी इज एड्रेस्ड एज साध्वी। पितृभ्यां प्रस्थिते साध्वी पतिं इंगितो विदा नित्यं पर्यचरत् प्रीत्या भवानी व भवं प्रभु। इस प्रकार से इसकी जो साध्वी स्त्री का जो गुण बताया गया है, तो क्या होकर पतिव्रता साध्वी और सती स्त्री वही है जो सर्वदा अपनी इंद्रियों को वश में रखकर अपने पति पर निर्मल प्रीति रखती है तथा पति की इच्छा अनुसार चलकर उसकी आज्ञा का पालन करती है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। एक फर्स्ट पॉइंट है कि जो पतिव्रता, जैसे साध्वी और सती, ये तीनों वर्ड एक ही है, और सिनोनिम्स, एक सिनोनिम्स है। पतिव्रता बोलो या साध्वी बोलो या सती बोलो, ये तीनों वर्ड एक ही चीज बताते हैं। तो उसका फर्स्ट लक्षण ये है कि जो सर्वदा अपनी इंद्रियों को वश में, मतलब ऐसा नहीं कि पति की सेवा करने में वो पहले अपनी इच्छा प्रकट करे, नहीं, वो पहले अपनी इंद्रियों को वश में रखकर सेंस कंट्रोल करके, जैसे हम आप देखेंगे कि ये जो लक्षण जो बताया गया वो सब कुछ हम अपने आदर्श नारियों जो एग्जाम्पल्स हम लेते हैं, जैसे देवहूति है, सीता है, सावित्री, इन सब में हम देख सकते हैं कि वो इन सब का पालन, इसीलिए वो साध्वी कहलाती है। तो इसमें जो सर्वदा अपनी इंद्रियों को वश में रखकर अपने पति पर निर्मल प्रीति रखती है, अपने पति पर प्रेम रखती है तथा पति की इच्छा अनुसार चलकर उसकी आज्ञा का पालन करती है। पति की जो इच्छा होती है उसकी आज्ञा का, उसके अनुसार वो चलती है। दैट इज द फर्स्ट लक्षण ऑफ सती, साध्वी और पतिव्रता। अर्थात इसका क्या मतलब कि जो तन मन और वचन से पति की सेवा के सिवा दूसरी, अक्सर हम देखते हैं कि जैसे कुछ स्त्रियों की वो कुछ आदतें होती है कि अपने घर की बात, अपने पति की कुछ, सब हर व्यक्ति, क्योंकि कलयुग के हर जीवों में कुछ न कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, और वह व्यक्ति भक्ति मार्ग में प्रयास कर रहा है अपने जो दोष है उनको दूर करने का। तो हर आदमी में कुछ ना कुछ दोष है। तो कई स्त्रियां ऐसी होती कि अपने पति के नेगेटिव पॉइंट्स कुछ होते हैं, वो जाके दूसरी स्त्री को बताती, या ऐसा, ये तो ऐसा करते हैं, ये वैसा करते हैं, या फिर
दूसरे पुरुष के सामने ज्यादा शेयर करने का प्रयास करती है, व्यक्त करने का प्रयास करती है, तो ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर अपने हमारे पति में कोई दोष भी होता है तो हमें दूसरों को जाके उसको व्यक्त नहीं करना चाहिए, वो एकदम गलत है, क्योंकि हमें निष्ठावान होना चाहिए पूरी तरह से। अगर उसमें दोष है तो उसको सहन करके उनके साथ एडजस्ट करके चलना चाहिए। तो दैट इज द सेकंड पॉइंट ऑफ अ सती साध्वी स्त्री, कि पति को ही अपने दुख सुख का एकमात्र साथी समझती है। ऐसा उसके मन में एक बार भी ऐसा विचार नहीं आता कि अगर दुख आ गया तो इसको छोड़ के मैं कहीं और चली जाती, या मैं मेरी शादी उसके साथ हो जाती तो अच्छा था। नहीं, ऐसा नहीं। वो हमेशा हर क्षण सुख हो या दुख, दुख में भी हमेशा उसके साथ देती है और सुख में भी हमेशा उसके साथ रहती है। थर्ड इज, बिना कार्य घर के बाहर नहीं जाती। तो पहले की स्त्रियां तो घर के बाहर जाती ही नहीं थी, जरूरत ही नहीं पड़ती थी। और आजकल कलयुग के जैसे सिचुएशन है तो हमें बाहर जाना पड़ता है, पर अननेसेसरी जैसे हम देखते हैं कि क्योंकि शिक्षण ऐसा हमारा है, और हमारा भी कोई दोष नहीं, क्योंकि हमारा ब्रिंगिंग अप ऐसा होता है, हम कॉलेजेस में पढ़ते हैं, स्कूल्स में जाते हैं, हमारी घूमने फिरने की आदत होती है हमारे फ्रेंड्स के साथ और सब। पर एज अ स्त्री हमारे ऐसे गुण होना चाहिए कि अननेसेसरी बाहर घूमना, बिना कार्य अननेसेसरी बाहर घूमना, उससे हमें अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि एक स्त्री को जितना हो सके घर में रहना चाहिए। हाँ, कोई कारणवश या कोई कुछ कार्यवश अगर उसको बाहर जाना पड़ता है तो जरूर अवश्य जा सकती है, पर बिना कार्य किसी के घरों में घूमना ये सब अच्छा नहीं है। तो दैट इज द थर्ड सिम्टम, लक्षण ऑफ अ साध्वी स्त्री, की बिना कार्य घर के बाहर नहीं जाती। कोई कार्य नहीं हो तो वो घर के बाहर नहीं निकलती। सास ससुर को सगे माता पिता के सदृश समझकर सदा करती है। तो सास ससुर को अपने माता पिता के समान समझकर, जनरली ऐसा होता है कि बहुत डिफिकल्ट है एक्चुअली ये चीज करना, कि अपने सगे जो माता पिता होते हैं उनका जो स्नेह, और फिर सास ससुर को अपने माता पिता की तरह सदृश समझकर सदा सेवा भक्ति करते रहना उनके साथ रहकर, तो उसके लिए टॉलरेंस चाहिए होता है। और इट्स रियली डिफिकल्ट कलयुग में, क्योंकि टॉलरेंस लेवल कम होता जा रहा है। इसीलिए पर ये भी एक साध्वी स्त्री के लक्षण है कि सास ससुर को सगे माता पिता के सदृश समझना चाहिए। जो सास ससुर है उनको अपने, जैसे हम अपने माता पिता को कैसे प्रेम दृष्टि से देखते हैं और प्रीति पूर्वक उनके साथ बातें करते हैं, वैसे जो सास ससुर है उनको भी प्रीति पूर्वक मधुर भाषण से उनको बोलना चाहिए, और सेवा भक्ति उनके साथ, उनकी सेवा करने में हमेशा रत रहना चाहिए। ननद, अगर ननद होती है तो ननद को सगी बहन की तरह समझना चाहिए, और देवर को भ्रातृवत समझना चाहिए। तो जो ननद होती है उसकी बहन की तरह प्रेम देना चाहिए, और जो देवर होता है उसको अपने भाई की तरह समझना चाहिए। इस प्रकार से लक्षण बताए गए हैं। फिफ्थ इज, पति के सोने के पीछे सोती है, उठने के पहले उठकर स्वच्छता पूर्वक घर का तमाम कार्य करती है। तो पति के पीछे सोती है, और जब पति के सोने के पीछे सोती है और उठने के पहले उठकर, जब उठते हैं उसके पहले उठकर घर के साफ सफाई सब तमाम कार्य करती रहती है। ऐसा नहीं कि पत्नी उठ गए हैं और उसके 1 घंटे बाद वो आराम से उठ रही है, जैसा हम लोग ट्रेंड होते हैं इस प्रकार से। तो दिस इज एन आइडियल, हमें समझना पड़ेगा कि ये आइडियल चीज है। आइडियल क्या है हमें जानना चाहिए, कि आइडियल जो आदर्श जो स्त्रियां थी वो क्या है, आइडियल क्या है। ज्ञान हमें लेना बहुत आवश्यक है। हाँ, भले ही उसका पालन अभी नहीं कर पा रहे हैं, कुछ स्वभाववश या हमारी हैबिट्स ऐसी हो चुकी है, पर हमें एटलीस्ट ज्ञान होना चाहिए कि आइडियल जो सती साध्वी स्त्री है उसके लक्षण क्या होते हैं। दिस इज द फिफ्थ पॉइंट, कि पति के सोने के पीछे सोती है और उठने के पहले उठकर घर के सारे काम करके घर के काम काज, स्वच्छता का कार्य और सब शुरू कर देती है। पति की नियम पूर्वक प्रथम भोजन कराकर फिर स्वयं खाती। पति को नियम पूर्वक प्रथम भोजन कराती है। ऐसा नहीं कि पति ऑफिस गया, पति आए उससे पहले ही खा लिया और पहले पेट भर के रख लिया और फिर आए तो ठंडा खाना परोस दिया, ऐसा नहीं। पति को नियम पूर्वक प्रथम भोजन करती है, सभी घर में सभी सदस्यों को पहले भोजन कराती है और फिर वो लास्ट में बैठ के खाती है। दैट इज द आइडियल। घर के सारे काम करके अध्ययन में मन लगाती है। तो ये भी बहुत चाहती थी डिस्कस करना क्लास में,
कि ये पॉइंट मैं पहले कभी क्लास में नहीं बताया, पर बताना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि बस हम जैसे अपने स्त्री धर्म का पालन कर रहे हैं तो दैट इज ऑल इन ऑल। जैसे मैंने आपको बताया था कि वर्णाश्रम धर्म का पालन ऑल इन ऑल नहीं है, सब कुछ नहीं है। वर्णाश्रम धर्म हमारा लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य है हमारा भगवत प्रेम प्राप्त करना। वर्णाश्रम धर्म हमें हेल्प करता है भक्ति में प्रगति करने के लिए। उसी तरह से स्त्री धर्म का पालन करना आवश्यक है भक्ति में प्रगति करने के लिए। पर ऐसा नहीं कि हाँ स्त्री जैसे हमने घर का सब काम कर लिया, फिर हम स्वच्छता घर को साफ रखा है, फिर घर में सबको खाना परोस दिया सब कुछ, और उसके बाद टाइम मिलने के बावजूद भी हम माला नहीं करते, भगवान का नाम नहीं लेते, हम बस ये सोच के संतुष्ट है कि हाँ बस मैंने अपने स्त्री उचित सारे काम कर लिए हैं, अभी मुझे क्या आवश्यकता है, अभी भक्ति की सेवा में कर ही रही। ऐसा नहीं, दिस इज वर्णाश्रम धर्म। इसके अलावा हर जीव, क्योंकि हम जीव हैं, हम आत्मा, हमारा भगवान के साथ नित्य संबंध है, हर जीव का भगवान के साथ नित्य संबंध है, स्त्री हो या पुरुष। आध्यात्मिक जगत में स्त्री या पुरुष ऐसा कुछ भेद नहीं होता। तो इस तरह से भगवान के साथ हर जीव का नित्य संबंध है। तो उस संबंध को बनाने के लिए, उस संबंध को वापस से जोड़ने के लिए भक्ति एकमात्र साधन है। तो अगर स्त्री अपने धर्म का पालन करती है और फिर उसको अपने जो कार्य, उचित कार्य, जो भी कार्य उसका है उसको करने के बाद उसको जो भी समय मिलता है तो वो प्रजंत ना करे, टाइम वेस्ट ना करे, बाकी के कार्य वो अपने अध्ययन में लगा सकती है, गीता अध्ययन, भागवत अध्ययन, शास्त्र अध्ययन। और ये भी एक स्त्रियों का बहुत, जैसे मैं आपको बताऊंगी कि कुछ कुछ शास्त्रों में बताया गया कि स्त्रियों के क्या उचित कार्य रहे हैं। उसमें एक कार्य ये भी बताया गया है कि शाम के समय जब स्त्रियां फ्री पड़ती है, जनरली 3-4 बजे जब फ्री पड़ती, थोड़ा समय होता है शाम के पहले और दोपहर के बाद अपने प्रसाद से और खाने से, तो ऐसा नहीं कि बस अभी समय मिला, बस अभी बेकार की गपशप कर रहे हैं और इधर उधर समय व्यर्थ कर रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं बताया गया है। जो भी समय हमें मिलता है उसमें हमें अपने बालकों को, अपने बच्चों को भक्ति के बारे में बताना चाहिए, उनको प्रेरित करना चाहिए और अपना स्व अध्ययन भी करना चाहिए, अपना खुद का अध्ययन, शास्त्र अध्ययन करना चाहिए, और साथ साथ दूसरी स्त्रियों को भी इसका ज्ञान देना चाहिए। या फिर ऐसा कर सकते हैं, जैसे मेरे गुरु महाराज हमेशा बताते कि लेडीज को सत्संग साथ में बैठकर कुछ समय, अगर आपके लिए संभव है, आप जहाँ रहते हैं आपके लिए संभव है, तो लेडीज को कुछ समय साथ में रहकर एक साथ गीता अध्ययन या भागवत अध्ययन से भागवत की चर्चा करनी चाहिए, साथ में भागवतम पढ़कर उसके टॉपिक्स को चर्चा करके उनका अध्ययन करना चाहिए। इस प्रकार से स्त्रियों को भी ऐसा करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस हमारे घर का कार्य पूरा हुआ और उसके बाद हम लोग प्रजंत करने लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से पति के घर के सारे काम करके अध्ययन में मन लगाती है, ये भी एक सती साध्वी स्त्री के लक्षण है। पति के प्रिय आत्मीय स्वजनों का सम्मान करती है, नीचे दृष्टि रखकर पति के प्रिय आत्मीय स्वजनों का सम्मान करती है। तो जो पति के आत्मीय सज्जन, जो उसके जो रिलेटिव्स हैं, उनका सम्मान करती है, ना कि उनको बुरा भला कहकर या उल्टा सीधा बोलती है, अपमान करती है, ऐसा नहीं करती, सहन करके उनको भी सम्मान पूर्वक देखती है और सम्मान करती है। नीचे दृष्टि रखकर घर का काम का सुचारू रूप से करती है, घर का काम में भी बहुत एक्सपर्ट रहती है। तो ऐसा प्रभुपाद बताते हैं कि स्त्री शुड बी एक्सपर्ट इन डूइंग ऑल द हाउसहोल्ड वर्क। स्त्रियों को सारे घर कार्य करने में बहुत एक्सपर्ट होना चाहिए, स्पेशली कुकिंग में बहुत एक्सपर्ट होना चाहिए। हम ऐसा देखते हैं कि आजकल स्त्रियां बहुत ऐसे प्रभुपाद बताते हैं कि स्त्रियां आजकल बहुत पढ़ लेती है, PhD बहुत डिग्रियां हासिल कर लेती है, पर उन्हें घर में खिचड़ी तक बनानी नहीं आती, रोटी बेलनी नहीं आती। तो दिस इज नॉट वेरी गुड। घर के कामकाज में भी उसको ठीक है, पढ़ाई कर रही है ठीक है, पर घर में कुकिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर अ लेडी। एक स्त्री के लिए कुकिंग सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। तो अगर अपने पति को, अपने बच्चों को ठीक प्रकार से भोजन नहीं करा पाती, ठीक प्रकार से भोजन नहीं दे पाती, तो दैट इज उसका सब कुछ, उसका कोई डिग्री कोई फायदा नहीं। तो घर के काम का सुचारू रूप से करती है, तो घर का जो काम है वो बहुत अच्छी तरह से निपुणता से करती है। 9 किसी के साथ क्रोध से अथवा स्वभाव से भी ऊंचे स्वर से नहीं बोलती। जनरली स्त्रियों को अवॉइड करना चाहिए बहुत। जैसे कई बार हम देखते हैं स्त्रियां सड़क पे भी कई बार स्त्रियों को झगड़ा करते हुए, जोरों से चिल्लाते हुए देखते हैं, तो ये शोभा नहीं देता एक स्त्री के लिए। अगर कुछ है भी, खराब भी है, तो चुपचाप उसे मौन रहना चाहिए, अंदर आ जाना चाहिए। या तो फिर घर में भी कोई कुछ झगड़ा या वातावरण ऐसा कुछ हो रहा है, तो शी शुड जस्ट कीप मम, शी शुडंट से एनीथिंग, उसको कुछ नहीं बोलना चाहिए, चुप रहना चाहिए।
इवन प्रभुपाद परपट में ऐसा भी लिखते हैं, प्रभुपाद लिखते हैं परपट में, या इट्स वेरी डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट है ऐसा करना। मैं समझ सकती हूँ कि मैं खुद भी मुझे मुझे समझ में आया बहुत डिफिकल्ट। प्रभुपाद ऐसा लिखते हैं कि स्त्रियों में इतना ज्यादा सेंस कंट्रोल होना चाहिए कि अगर उसका हस्बैंड कोई गलत चीज, उसमें गलती उसकी नहीं है, उसमें उसकी पति की गलती थी, फिर भी हस्बैंड उसके ऊपर क्रोध कर रहा है गलती की वजह से, तो भी शी शुड हैव सेंस कंट्रोल और उसको टॉलरेट कर लेना चाहिए, तभी तभी घर में सुख शांति बनी रहेगी, ऐसा प्रभुपाद लिखते हैं। तो हम ऐसा, तो ये 9th पॉइंट था। फिर 10th है, पति से छिपा कर कुछ भी नहीं रख, सत्शास्त्र का उपदेश श्रवण कर उसी के अनुसार बर्ताव करते हैं। तो पति से छिपाकर कुछ भी नहीं रख, जैसे कई स्त्रियां होती है कि सीक्रेटिव, कुछ सीक्रेट्स पति से रखती है, कभी किसी को क्या, स्पेशली ऐसा शास्त्र में बताया जाता है कि अगर स्त्री को कभी किसी को छुप कर कुछ गिफ्ट नहीं देना चाहिए, अपने पति से छुपा कर किसी को गिफ्ट, किसी को कुछ गिफ्ट देना या किसी को कुछ सामान देना छुपा कर, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर उसके पति की इच्छा नहीं है, स्वामी की इच्छा नहीं है, तो उसे नहीं देना चाहिए। दैट इज गुड फॉर हर, वही उसके लिए कल्याणकारक है कि वो कुछ ना दे। अगर उसको लगता है कि सामने वाले की आवश्यकता है पर उसके स्वामी ने मना कर दिया, उसके पति ने मना कर दिया, तो छुप कर देना तो बिल्कुल गलत है। अगर उसके पति से पूछती है और हाँ, अगर वो अपने पति को कन्विंस कर सकती है कि देना चाहिए, तो फिर वो दे सकती है, पर छुप कर नहीं देना चाहिए। तो इस तरह से 10 गुण, ऐसे बहुत सारे 40-50 लक्षण पति साध्वी स्त्रियों के बताए हैं। तो आज हमने 10 डिस्कस किया, नेक्स्ट क्लास में हम और 10 डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से हम देवभूति का उपाख्यान देखते हैं कि देवभूति कितनी अच्छी तरह से अपने पति की सेवा करती है। तो एक सवाल उठता है कि देवभूति की स्टोरी जो श्रीमद् भागवतम में दी गई है, तो किस तरह से, जैसे हम स्त्रियां हैं तो हम उसका पालन कर सकते हैं कि हम भी अपने पति को ऐसा करना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए, तो ऐसा कर सकते हैं। पर जो रिनंशिएंट्स है, जो सन्यासी हैं, जो ब्रह्मचारी हैं, वो लोग, उन्हें किस प्रकार से लाभ होता है देवभूति की स्टोरी पढ़कर। तो प्रभुपाद बताते हैं कि देवभूति की स्टोरी को हमें ऐसे लेना चाहिए कि जैसे गुरु शिष्य का रिलेशनशिप होता है, कि किस प्रकार से शिष्य को अपने गुरु के साथ बर्ताव करना है, किस प्रकार का एटीट्यूड रखना है, तो वो देवभूति हमें सिखाती है। क्योंकि हर स्त्री का, जो स्त्री होती है उसका गुरु होता है उसका पति, तो देवभूति के लिए उसके कर्दम मुनि ही उसके गुरु है। तो जिस प्रकार से देवभूति अपने पति की सेवा करती है, उसी प्रकार का एटीट्यूड, उसी प्रकार का भाव एक शिष्य को अपने गुरु के प्रति रखना चाहिए। तो ऐसा प्रभुपाद बताते हैं कि ये एक गुरु शिष्य रिलेशनशिप को, आइडियल गुरु शिष्य रिलेशनशिप को दर्शाता है। इसीलिए एक सन्यासी को, एक ब्रह्मचारी को भी देवभूति अपने जीवन से शिक्षा दे रही है कि किस प्रकार, जैसे वो अपने गुरु, अपने पति की सेवा कर रही है, उस तरह से एक शिष्य को भी अपने गुरु की सेवा करना चाहिए। तो जैसे 23rd चैप्टर 1st वर्स में हमने देखा था कि देवभूति 1st वर्स में से बताया कि कैसे सेवा कर रही है। पतिम इंगिता कोविता, अंडरस्टैंडिंग द डिजायर्स ऑफ हस्बैंड, अपने हस्बैंड की इच्छा समझकर, और प्रीत्या मीन्स विथ लव, तो बहुत प्रेम पूर्वक और अपने पति की इच्छा समझकर वो अपने पति की सेवा करती है। और देवभूति को भवानी के साथ कंपेयर किया, शिवा की वाइफ सती के साथ कंपेयर किया, क्योंकि दोनों का सिचुएशन एकदम सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि दोनों प्रिंसेस हैं, दोनों राजकुमारियां हैं, पर दोनों के हस्बैंड, जैसे उनके लॉर्ड शिवा हैं और इनकी कर्दम मुनि है, दोनों ही एक उच्च कोटि के वैष्णव हैं, और दोनों ही स्त्रियां एक पति साध्वी है एकदम, और अपने पति की सेवा में एकदम तत्पर है। इस तरह से मैत्रेय ऋषि ने देवभूति की कंपैरिजन भवानी से की है। तो जैसे पिछली क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी थी काफी पॉइंट्स, मैं आगे ये पॉइंट्स ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगी, आगे बात करूंगी, क्योंकि 1st और 2nd वर्स ऑलरेडी डिस्कस किए थे। तो 2nd वर्स में आता है विश्वम्भणे आत्मशौचेन गौरवेन दमेन च शुश्रूषया सुवर्देन वाचमाधुर्य च भू। तो इससे बताया कि द्रौपदी देवभूति कैसे अपने पति की सेवा कर रही है। विश्वम्भेन,
तो कैसे अपने पति की सेवा करें, विश्रम बेन, इंटीमेसी लाइक अ फ्रेंड, कैसे अपनी कैसे एकदम इंटीमेट होकर सेवा कर रही है। और गौरवेन विद ग्रेट रिस्पेक्ट, ऐसा नहीं कि फ्रेंड की तरह इंटीमेसी है तो उसमें रिस्पेक्ट नहीं है, विद गौरवेन विद ग्रेट रिस्पेक्ट, आत्म शौचेन प्यूरिटी ऑफ माइंड एंड द बॉडी, एंड दमेन सेंस कंट्रोल, सेंस कंट्रोल मीन्स टॉलरेंट, और टॉलरेट होकर अपने पति की सेवा कर रहे, क्योंकि इसमें हम देखते हैं कि जब देवहूति कर्दम मुनि की सेवा कर रही है तो हम कहीं भी ऐसा नहीं पाएंगे कि जैसे वो सेवा करे जा रही है और कर्दम मुनि उसका ध्यान रख रहे हैं और उसके डिजायर्स को देख रहे हैं, नहीं, वो बिना किसी भाव से, बिना किसी इच्छा से, अपनी कोई निजी स्वार्थ के बिना अपनी पति की सेवा कर रही है, यह सोचकर कि उसके पति भक्ति कार्य में लगे हैं, उनके पास समय नहीं है, ये सोचकर वो अपने पति की सेवा करने में तत्पर। सुप्रदेन लव, वाच माधुर्य, स्वीट वर्ड्स, तो वो अपने पति की सेवा कैसे कर रही है, स्वीट वर्ड्स, इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने पिछली क्लास में डिस्कस कर दिया था। तो आज की क्लास में हम थर्ड वाला वर्ड्स लेंगे, विसृज्य कामं दम्भं च द्वेषं लोभम् अगं मदम् अप्रमत्तोद्यतालित्यं तेजयांशं अतोषयत्। तो विसृज्य कामं दम्भं च, गिविंग अप, कैसे सेवा कर रही पति की, गिविंग अप लस्ट, कामम लस्ट, दम्भम प्राइड, द्वेषम इनवी, लोभम ग्रीड, अगम मदम अप्रमत्तोद्यत नित्यम, गिविंग अप लस्ट, प्राइड, इनवी, ग्रीड, सिंपल एक्टिविटीज एंड वेनिटी, तो इस सब चीजों को छोड़कर वो अपनी पति की सेवा कर रही है। तो इसमें प्रभुपाद बताते हैं कि इसमें प्रभुपाद बताते हैं कि एक शिष्य को भी अपने गुरु की सेवा इसी प्रकार से करना चाहिए, सब कुछ छोड़ के, लस्ट, लस्ट मीन्स डिजायर, अपने निजी स्वार्थ, अपना निजी इच्छाओं को छोड़कर, प्राइड, जैसे कई बार ऐसा होता है कि जो जैसे इस केस में ऐसा है कि देवहूति कम्स फ्रॉम अ वेरी हाई रिप्यूटेड फैमिली, जैसे स्वयं मनु की पुत्री है, प्रिंसेस है, शी इज अ राजकुमारी, हमारी तो कोई पोजीशन ही नहीं है, पर वो तो मनु की पुत्री थी, कितना अहंकार उसके अंदर हो सकता है, मनु की पुत्री होने के बाद कारण इसके अंदर कितना अहंकार हो सकता है। तो पर विसृज्यम, शी गेव अप ऑल लस्ट, कोई अपनी निजी इच्छा के बगैर, प्राइड, प्राइड की उसने, शी गेव अप ऑल द प्राइड, कि जनरली ऐसा स्त्रियों में ऐसा स्वभाव होता है कि कुछ ससुराल में वो चीज कुछ नहीं पाती तो तुरंत अपने पियर का उदाहरण देने लगती है कि मेरे पियर में तो ऐसा था, मेरे पियर में तो हर कमरे में एसी लगा था और यहाँ तो इतनी गर्मी है और ऐसा ऐसा, दैट इज नॉट गुड। तो इसीलिए इसमें ऐसा बताया कि लस्ट, प्राइड, इनवी, शी शुडंट बी इनवियस, कभी पति से किसी प्रकार से इनवियस नहीं होना चाहिए, जलस नहीं होना चाहिए, ग्रीड, कोई भी प्रकार का लोभ के बगैर, सिंफुल एक्टिविटीज, तो इसमें सिंफुल एक्टिविटीज जो बताया है, अगम मदम, अगम मदम जो सिंपल एक्टिविटीज बताया है, इसमें सबसे बड़ी सिंपल एक्टिविटी प्रभुपाद बताते हैं कि किसी पर पुरुष के साथ, अपने हस्बैंड, अपने एग्जिस्टिंग हस्बैंड को छोड़ के पर पुरुष के साथ भाग जाना या पर पुरुष के साथ विवाह कर लेना, ये सबसे बड़ी सिंपल एक्टिविटी बताई गई, एक स्त्री के सबसे बड़ा पाप बताया गया है। इवन चाणक्य पंडित भी बताते हैं कि 4 प्रकार के शत्रु होते हैं एक व्यक्ति के, एक वो कि अगर किसी का पिता कर्ज में हो, किसी की माता, अगर पिता कर्ज में है तो वो शत्रु है, किसी की माता अगर किसी और अपने ग्रोन अप चिल्ड्रन के साथ, अपने बड़े पुत्रों के सामने किसी और पराये पुरुष के साथ भाग जाती है तो वो शत्रु के समान है। एक तीसरा, एक पत्नी जो हमेशा अपने पति के साथ रफली डील करती है, हमेशा भला बुरा सुनाती रहती है और कभी उसके साथ अच्छे से नहीं व्यवहार करती, अच्छे से नहीं रहती, तो वो भी एक शत्रु है। चौथा है सन इज अ फूल, अगर उसका पुत्र एकदम मूर्ख है, महामूर्ख है, तो वो भी शत्रु में गिना जाता है। तो इस तरह से 4 शत्रु चाणक्य पंडित बताते हैं कि अगर घर में इस प्रकार के लोग हैं तो वो हमारे शत्रु हैं। इस प्रकार से देवहूति अपने पति की सेवा, जैसे हमने बताया 3 वर्सेस में, इस प्रकार से देवहूति अपने पति की सेवा करने में संलग्न रहती है। अभी पति की सेवा करते करते उसका जो शरीर है वो पूरी तरह से क्षीण हो जाता है, वो दुर्बल हो जाता है। तो एक बार कर्दम मुनि के सामने वो कुछ
सेवा में लगी रहती है, तभी कर्दम मुनि का ध्यान देवहूति के साथ जाता है। और देखते हैं कि क्योंकि देवहूति एक राजकुमारी थी और उसने कभी महल में कभी कुछ काम नहीं किया, तो भी वो अपने पति की सेवा में इतनी संलग्न थी और उसकी वजह से उसका पूरा शरीर दुर्बल हो चुका था, वीक हो चुका था। तो कर्दम मुनि का ध्यान उसके ऊपर जाता है और फिर कर्दम मुनि उसको देवहूति को कहते हैं कि आई एम वेरी प्लीज्ड, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। क्यों? क्योंकि तुमने एक चेस्ट वाइफ, एक निष्ठापूर्ण पत्नी की तरह, फेथफुल वाइफ की तरह मेरी सेवा तो की ही है, पर साथ ही साथ तुम मेरी सेवा में इतनी संलग्न थी, इतनी मग्न थी, इतनी डेडिकेटेड थी कि तुमने अपने शरीर की भी परवाह नहीं की। तुम्हारा शरीर भी इतना, तुमने अपना शरीर भी का भी ध्यान नहीं रखा मेरी सेवा में। तो कर्दम मुनि कहते हैं कि इस संसार में सबसे ज्यादा सबको अपना शरीर सबसे ज्यादा प्रिय होता है। हर व्यक्ति को अपने शरीर सबसे ज्यादा प्रिय लगता है, पर वो चीज भी तुमने मेरी सेवा में ध्यान नहीं रखा, तो इसलिए मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ तुमसे, तुम्हारी सेवा से। तो इसकी वजह से, क्योंकि तुमने मेरी इतनी अच्छी तरह से सेवा की और मैं अति प्रसन्न हूँ, इसीलिए वॉट एवर ब्लेसिंग्स, जो भी भगवत प्रसाद मैंने अपनी भक्ति के द्वारा प्राप्त किया है, जो भी ब्लेसिंग्स, जो भी दया मैंने भगवान की अपने भक्ति के द्वारा प्राप्त की है, जो अभय और अशोक है, जो भक्ति, क्योंकि भक्ति अभय और अशोक है, फ्री फ्रॉम फियर एंड लैमेंटेशन है, तो वो भक्ति मैं आज तुम्हें प्रदान करना चाहता हूँ, तुम्हें उस भक्ति में शेयर देना चाहता हूँ, तुम्हें वो भक्ति का ब्लेसिंग्स तुम्हें भी देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी सेवा से अति प्रसन्न। तो इसमें शिला प्रभुपाद बहुत इतना इम्पोर्टेंट चीज बताते हैं कि जैसे पति अगर भक्ति में लगा होता है, पति गुरु सेवा में लगा होता है, भक्ति कार्य में लगा होता है, और इस केस में हम देखते हैं कि कर्दम मुनि पूरी तरह से भक्ति के साधनों में लगे थे, शुद्ध भक्ति के मार्ग में चल रहे थे, और देवहूति सिर्फ उनकी सेवा कर रही थी। वो ऐसा कहीं मेंशन नहीं है कि देवहूति बहुत एडवांस डिवोटी थी, खुद बहुत एडवांस थी, नहीं, ऐसा कहीं मेंशन नहीं है। सिर्फ देवहूति पूरी तरह से, पूरी डेडिकेशन से अपनी पति की सेवा कर रही थी, और जिसकी वजह से आज उसको, उसके पति उसको वो जो भक्ति का जो गिफ्ट है, भागवत जो प्रसाद है, वो उसे देने के लिए रेडी है, जो उसे मिलने के लिए मिल सकता है। तो इस तरह से गुरु शिष्य का भी यही रिलेशनशिप होता है कि अगर एक शिष्य गुरु की पूरी निष्ठा पूर्वक सेवा करता है, तो जो गुरु होता है वो अपने शिष्य को इतना सक्षम होता है कि अपने शिष्य को दिव्य ज्ञान देता है, और इस तरह से अपने गुरु की सेवा करने से शिष्य का उद्धार होता है। जैसे हम नारद मुनि के एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं कि नारद मुनि की जो माता थी वो भक्तों की सेवा में लगी थी, और नारद मुनि को समय समय पर, क्योंकि उसकी माता साधुओं की सेवा करती थी, तो नारद मुनि को समय समय पर उनका उच्चिष्ट प्रसाद मिलता था और उनका संग मिलता रहता था, जिसकी वजह से वो पिछले अगले जन्म में शुद्ध भक्त और नारद मुनि बने। तो इस तरह से भक्तों की सेवा करने मात्र से, जैसे देवहूति के केस में, देवहूति से कर्दम मुनि की सेवा करने के मात्र से उसको भगवत प्रसाद प्राप्त हो रहा है। जैसे हम गुरु अष्टकम में भी गाते हैं सुनो मंगल आरती में, यश प्रसादात् भगवत प्रसादो यश प्रसादात् न गति कुतो दयांस्तु वांस्तस्य यशस्ति संध्या वंदे गुरोश्री चरणारविंदम। कि यश प्रसाद, हम अपने गुरु से प्रे करते हैं कि यश प्रसादात् भगवत प्रसाद, आपके प्रसाद से ही मुझे भगवत प्रसाद प्राप्त हो, और मुझे कोई रास्ता नहीं है। यशस्ति संध्या, इसीलिए मैं 3 संध्या में आपको प्रणाम करता हूँ। इस तरह से गुरु शिष्य को निष्ठा पूर्वक, देवहूति हमें इस उदाहरण से समझाती कि एक शिष्य को भी निष्ठा पूर्वक अपने गुरु की सेवा करनी चाहिए। तो इस तरह से देवहूति को भगवत प्रसाद देने के लिए कर्दम मुनि रेडी थे, पर फिर देवहूति ने कहा, क्योंकि देवहूति सुन के बहुत प्रसन्न हुई कि उसके हस्बैंड उसको देने के लिए रेडी है, पर देवहूति ने अपनी इच्छा व्यक्त की। देवहूति ने कहा कि मैं काफी समय से आपकी सेवा शुश्रूषा में लगी हूँ, पर अब मेरी इच्छा है कि मैं आप जैसे उच्च कोटि के हस्बैंड से एक संतान प्राप्त करना चाहती हूँ, क्योंकि
क्योंकि ऐसा जो सती स्त्रियां होती है उनके लिए संतान बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उसमें एक क्वेश्चन हो सकता है कि जब कर्दम मुनि देवबुद्धि को भगवत प्रसाद, देवबुद्धि को उच्च कोटि का भगवत प्रेम देने के लिए रेडी है, तो फिर देवबुद्धि के मन में ऐसा क्यों आया कि मैं संतान प्राप्त करना चाहती हूँ? तो ये तो एक भौतिक इच्छा है। तो इसमें प्रभुपाद बताते हैं कि जो स्त्रियां, देवबुद्धि शी इज प्लेइंग द रोल ऑफ एन ऑर्डिनरी स्त्री, एक ऑर्डिनरी स्त्री का वो उदाहरण प्रस्तुत कर रही है। जैसे हम भगवत गीता में भी देखते हैं कि अर्जुन कृष्ण के सामने बहुत सारे प्रश्न रखते हैं जो रियली अर्जुन को नहीं थे। एक्चुअली अर्जुन को ये सब क्वेश्चंस, अर्जुन वाज ऑलरेडी अ प्योर डिवोटी, अर्जुन तो शुद्ध भक्त पहले से ही थे, पर क्योंकि हमारे प्रश्नों का उत्तर मिलने के लिए अर्जुन ने ये सब क्वेश्चंस कृष्ण को के सामने रखे। उसी तरह से देवबुद्धि तो शुद्ध भक्त है, उसमें कोई नहीं, पर फिर भी एक ऑर्डिनरी स्त्री का उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए देवबुद्धि ने इस प्रकार का वचन बोला। क्योंकि जनरली शास्त्र में बताया कि स्त्रियां मटेरियल एंजॉयमेंट में ज्यादा इंक्लाइंड रहती है, भौतिक सुख में उसको ज्यादा रस रहता है, इसीलिए वो लेस इंटेलिजेंट गिनी जाती है, वीक गिनी जाती है बाय नेचर से। तो इस केस में देवबुद्धि एकदम इनोसेंट स्त्री की तरह, कि अनजान स्त्री की तरह, उसे पता नहीं कि भगवत प्रसाद, भगवत प्रेम का क्या रसवादन उसको हो सकता है। उसके अलावा वो इनोसेंट अनजान स्त्री की तरह संतान प्राप्ति की इच्छा व्यक्त करती है। और दूसरा एक पॉइंट शिला प्रभुपाद बताते हैं कि यहाँ ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि उसके गर्भ से अगर वो यहाँ पे एग्री हो जाती है कि ठीक है मुझे भगवत प्रेम, तो क्योंकि वो माध्यम बनने वाली है कपिल मुनि के अवतार के लिए, इसीलिए भी वो इस प्रकार की इच्छा व्यक्त करती है, क्योंकि भविष्य में वो कपिल मुनि की माता बनने वाली है और कपिल मुनि उसके गर्भ से आने वाले हैं। इसके लिए वो पूरा सीन ऐसा सेट होता है कि देवबुद्धि एक इनोसेंट स्त्री की तरह भगवत प्रेम न प्राप्त करने के बजाय संतान प्राप्ति की इच्छा व्यक्त करती है। तो देवबुद्धि अपने पति से कहती है कि मुझे बहुत इच्छा है कि मैं एक संतान प्राप्त करूं। देवबुद्धि कहती है पर मेरा जो शरीर है वो तो एकदम क्षीण हो चुका है, बहुत वीक हो चुका है, मैं किस तरह से, और हमारे पास कोई सुटेबल घर भी नहीं है, कोई सुटेबल कुछ मेरे पास कोई ड्रेसेस भी नहीं है, ऑर्नामेंट्स भी नहीं है कि मैं आपके अनुकूल दिख सकूं, आपके अनुकूल रह सकूं ताकि हम इस प्रकार की संतान प्राप्ति कर सकें। तो इसमें ये चीज ऐसा देवबुद्धि क्यों कहती है कि हमारे पास घर नहीं है या हमारे पास मेरा शरीर बहुत वीक हो चुका है ये सब कार्य के लिए। तो प्रभुपाद बताते कि एक अच्छी संतान उत्पत्ति के लिए काम शास्त्र में बताया गया है कि ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती है। जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय काफी चीजें ये सब मेंटालिटी ऑफ द हस्बैंड एंड वाइफ बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है चाइल्ड के मेंटल विकास में, कि एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स व्हाट टाइप ऑफ हाउस, क्या हाउस किस प्रकार का होना चाहिए, उसका डेकोरेशन कैसा होना चाहिए, स्त्री किस प्रकार का ड्रेस, ऑर्नामेंट्स, सेंट्स और अदर फीचर्स जो स्त्री के जो ड्रेसअप है वो सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करते हैं उस समय जब यूनियन होता है और संतान उत्पत्ति के लिए स्त्री पुरुष एक साथ मिलते हैं। तो ये सब चीजें बहुत मैटर करता है जो देवबुद्धि को अच्छी तरह से ज्ञात था। इसीलिए जब वो संतान प्राप्ति की इच्छा व्यक्त करती है कर्दम मुनि के सामने, तो वो बताती है कि मेरा शरीर तो इतना क्षीण हो चुका है और मैं पूरी तरह से, क्योंकि वो काफी सालों से, इतने समय से वो कर्दम मुनि की सेवा में लगी रहती, तो उसके कपड़े भी पूरे धूल से लथपथ हो जाते हैं और वो एकदम भी अट्रैक्टिव नहीं दिख रही थी। तो वो आप चाहती है कि वो कोई फेवरेबल सिचुएशन पैदा हो, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती है कि यूनियन के समय अगर फेवरेबल मेंटल सिचुएशन पैदा होता है तो दिस इज ट्रांसफर्ड टू द वूम ऑफ द चाइल्ड, तो वो चाइल्ड की मानसिकता में जाता है और एक अच्छे संतान उत्पत्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि अगर स्त्री यूनियन के समय बहुत आकर्षित रहती है, बहुत आकर्षित कपड़े पहनती है और अपने हस्बैंड को बहुत आकर्षित दिखती है, तो पैशन ऑफ द हस्बैंड इंक्रीजेस, तो हस्बैंड का जो काम वासना पैशन है वो इंक्रीज होता है और वो बहुत जरूरी है एक पुत्र प्राप्ति के लिए। क्योंकि अगर शास्त्र में बताया है, आयुर्वेद में बताया है कि अगर मेल का पैशन फीमेल से ज्यादा है तो पुत्र उत्पन्न होता है, और अगर फीमेल का पैशन कामुकता ज्यादा है मेल से तो पुत्री की प्राप्ति होती है। तो ये सोचकर भी देवबुद्धि चाहती है कि मैं अपने हस्बैंड को बहुत आकर्षित
एकदम दिखूं, ताकि उनका पैशन मेरे लिए बढ़े, ताकि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट था उसको कहने का, उसको देवहूति की इच्छा व्यक्त करने का कि वो क्यों चाहती थी कि उसका शरीर वापस से वैसा हो जाए जैसे वो पहली थी, और एक अच्छा घर उनको मिले इस प्रकार के कार्य को। तो ये सब इच्छाएं सुनकर कर्दम मुनि तुरंत ऐसी व्यवस्था करते हैं अपनी वाइफ की इच्छा पूर्ण करने के लिए, क्योंकि उसकी वाइफ कितने समय से उनकी सेवा शुश्रूषा में लगी थी। तो ऐसा बहुत सुंदर भागवत में वर्णन आता है कि कर्दम मुनि एक पूरा एरियल मैंशन, मतलब एक पूरा महल, उस महल का बहुत सुंदर वर्णन श्रीमद् भागवतम 3rd कैंटो में दिया है, 24th चैप्टर में, 24th चैप्टर में दिया है। और इतना सुंदर उसका मतलब वो हवा में उड़ सकता था, ऐसा महल था जो देवहूति के लिए खास कर्दम मुनि बनाते हैं, मतलब अपनी योग सिद्धि से प्रकट करते हैं। और उस मैंशन पर जब वो एयरप्लेन आ जाता है हवा में, तभी देवहूति पूरी तरह से प्रसन्न नहीं हुई, क्योंकि अभी भी उसका एक पॉइंट बाकी है कि वो खुद भी सुंदर दिखना चाहती है, अपने पति के सामने आकर्षित दिखना चाहती है। तो ये पॉइंट, इससे भी हमें एक चीज सीखने को मिलती है। ज्यादातर स्त्रियों में हम ऐसा देखते हैं, आजकल ऐसा ज्यादा प्रचलित है कि कुछ स्त्रियां घर में कैसे भी रहती है, बिल्कुल अपने पति के सामने आकर्षित नहीं दिखना चाहती, पर जब वो बाहर जाती है तब वो बहुत साज श्रृंगार करके जाती है, खूब सारे मेकअप करके जाती है। तो ज्यादातर ऐसा होता है, पर उसके कॉन्शियसनेस में ठीक है वो ऐसा करती है, ऐसा बोल सकते हैं कि घर में तो पूरा साज श्रृंगार करके नहीं बैठेंगे, बाहर जाएंगे तो ऐसा, पर उनके मन में ऐसी चेतना नहीं होना चाहिए कि ये जो साज श्रृंगार जो मैं करी हूँ, अगर तो वो मैं पर पुरुष को उससे आकर्षित, पर पुरुष उससे आकर्षित हो, नहीं, ऐसी चेतना नहीं रखनी चाहिए। अगर वो साज श्रृंगार करती है तो उसके मन में यही चेतना होनी चाहिए कि उस श्रृंगार से उसके पति आकर्षित होना चाहिए, ना कि कोई पुरुष आकर्षित होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर पति को कोई मेकअप नहीं पसंद आता, कोई चीज उसकी पहनी भी नहीं अच्छी लगती, तो अच्छा है कि वो ना करे, ना पहने, और वो श्रृंगार उस प्रकार का ना करे। जिस प्रकार का श्रृंगार उसके पति को पसंद है, उसी के अनुरूप वो अपना बॉडी का मेकअप करे और श्रृंगार करे। तो इस प्रकार से देवहूति अभी भी पूरी तरह से प्रसन्न नहीं है, क्योंकि उसका बॉडी अभी भी वीक है और दुर्बल हो रखा है और आकर्षित नहीं दिख रहा है। तो कर्दम मुनि तुरंत समझ जाते हैं और देवहूति फिर कहते हैं कि ये बिंदु सरोवर जो लेक है, जो बिंदु सरोवर लेक है, तुम इसके अंदर स्नान करो तो तुम्हारा बॉडी फिर से वैसा ही आकर्षित हो जाएगा जैसे तुम पहले। तो देवहूति अंदर जाती है और जैसे ही वो लेक में जाती है, बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन आता है कि जैसे वो अंदर जाती है, बहुत सारी हजारों संख्याओं में स्त्रियां उसकी राह देखती रहती है। और ये सब कर्दम मुनि की मतलब योग सिद्धि से होता है। इतना पावर है कि वो ये सब अरेंजमेंट्स अपनी पत्नी के लिए कर सकते हैं। तो इसमें भी एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि कर्दम मुनि वाज नॉट अ योगी, वो एक योगी पुरुष नहीं थे, वो शुद्ध भक्त थे। तो एक शुद्ध भक्त में इतनी शक्ति होती है कि वो इस प्रकार की चीजें भी कर सकता है। पर अधिकतर केस में हम देखते हैं कि भक्त लोग इस सब प्रकार की योग सिद्धियों में नहीं जाते हैं, क्योंकि उनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता। पर ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सकते, योग सिद्धियां अंदर एक शुद्ध भक्त के अंदर होती ही है, पर क्योंकि वो दूसरे मानव समाज जो आम जनता है उनको ये योग सिद्धियों से आकर्षित नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए वो ये इस प्रकार की सिद्धियां नहीं प्रदर्शित करते। जैसे हम देखते हैं शुद्ध भक्तों में, जैसे शिला प्रभुपाद है, और ये सब में योग सिद्धियां हैं, पर उन्होंने कभी ये सब प्रदर्शित नहीं किया। कभी कभी शिला प्रभुपाद के कुछ कुछ एनेक्डोट्स में आता है कि शिला प्रभुपाद ने ऐसा कुछ दिखाया, पर ज्यादा नहीं, क्योंकि वो भगवान के नाम पर लोगों को आकर्षित करना चाहते हैं, ना कि योग सिद्धि। पर इस केस में हम देख सकते हैं कि कर्दम मुनि कोई योग सिद्धि नहीं थे, फिर भी उनके पास इतना पावर था कि वो इस प्रकार की चीजें कर सकते थे। तो फिर जब देवहूति बिंदु सरोवर लेक के अंदर जाती है तो हजारों स्त्रियां उसका श्रृंगार करने के लिए खड़ी रहती है, और फिर बहुत अच्छे से देवहूति को ऑयल, सुगंधित तेल, ऑइंटमेंट्स, ये सब चीजों से मालिश किया जाता है, और फिर बहुत अच्छे से उसको स्नान कराया जाता है, और बहुत सुंदर सुंदर क्लोथ, ऑर्नामेंट्स और खान, इवन ऐसा भी मेंशन है भागवतम में कि अच्छा खाना दिया जाता है, और एक स्वीट ड्रिंक भी दिया जाता है जिसको बोलते हैं आसवम। मुझे तो इसका आइडिया नहीं कि आसवम क्या होता है, पर ड्रिंक भी दिया जाता है उसको।
तो इस तरह से फिर देवहूति को जब मिरर में दिखाया जाता है तो वो इतनी अपने अच्छी दिखती है, अच्छी दिखने लग जाती है जैसे वो पहले दिखती थी, और फिर वो इच्छा करती है कि बस अब मैं अपने पति के सामने आना चाहती हूँ। तो जैसे ही वो अपने पति का स्मरण करती है, कर्दम मुनि तुरंत उसको वो कर्दम मुनि के सामने आ जाती है। इस तरह से कर्दम मुनि और देवहूति उस एरियल मैंशन में जो हवा में उड़ने वाला जो महल था उसमें बहुत सालों तक, इसमें लिखा है कि 100 साल तक दोनों कर्दम मुनि और देवहूति भ्रमण करते हैं, बहुत सुंदर सुंदर जगह वनों में जाते हैं, और बहुत नंदन वन से अलग अलग जगह मेंशन किया है भागवतम में, और घूमते हैं और एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हैं। तो इसमें फिर इसे ऐसा नहीं समझना चाहिए कि कर्दम मुनि एक भोगी व्यक्ति बन गए, नहीं, एक गृहस्थ व्यक्ति है तो वो कुछ समय तक अपने वाइफ के साथ एंजॉय कर सकता है, संतान उत्पत्ति के लिए कर सकता है, तो वो धर्म के अनुरूप, धर्म के विरुद्ध बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरह से कर्दम मुनि और देवहूति घूमते हैं। अभी जब 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं तब कर्दम मुनि देवहूति की इच्छा जान करके, उससे संतान उत्पत्ति की जो इच्छा थी, तो क्योंकि शास्त्र में ऐसा बताया गया है कि एक स्त्री के सामने पुरुष और स्त्री जो होते हैं उसमें स्त्रियों की काम वासना 9 गुना ज्यादा होती है पुरुषों से, ऐसा शास्त्र में बताया गया है। तो देवहूति की काम जो इच्छा थी उसको पूरी करने के लिए कर्दम मुनि अपने आप को 9 उसमें एक्सपैंड कर लेते हैं, 9 पुरुषों में 9 एक्सपेंशन कर लेते हैं कर्दम मुनि, ताकि देवहूति की इच्छा पूरी तरह से संतुष्ट हो जाए देवहूति। तो इस प्रकार से उनके 9 कन्याएं उत्पन्न होती है और देवहूति को संतान प्राप्ति होती है, और जो 9 कन्याएं होती है वो बहुत ही सुंदर और कमल पुष्प के समान सुंदर होते हैं। सभी कन्याएं बहुत ही ऐसा वर्णन आया है इसमें कि बहुत ही सुंदर होती है सभी कन्याएं। तो इस प्रकार से देवहूति संतान प्राप्ति कर लेती है, और जैसा पहले बताया था कि कर्दम मुनि ये शर्त रखते थे कि कर्दम मुनि ने कि जब विवाह के पश्चात जैसे ही संतान उत्पत्ति होगी तब वो देवहूति को छोड़कर चले जाएंगे। तो अभी समय आ जाता है क्योंकि देवहूति को संतान प्राप्त हो गई है, 9 कन्याएं प्राप्त हो गई है, तो कर्दम मुनि का जाने का समय आ जाता है। पर देवहूति खुश नहीं होती, उसकी आंखों में आंसू की झलक रहती है। क्यों? क्योंकि देवहूति कर्दम मुनि से कहती है कि आपने 9 पुत्रियां तो दी, पर ये 9 पुत्रियां तो है वो तो शादी करके चली जाएगी, फिर मैं वापस अकेले, पर आपने मुझे अभयदान नहीं दिया, ऐसे वो करके एक्सप्रेस करती है कर्दम मुनि को कि आपने अभयम नहीं दिया। अभयम नहीं दिया मतलब इनडायरेक्टली बोलना चाहती है कि पुत्रियां दी पर पुत्र नहीं, अभी तक मुझे पुत्र प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए मेरा उद्धार कैसे हो। और फिर बहुत ही सुंदर देवहूति कर्दम मुनि को बताती है कि मैं कितनी मूर्ख थी कि मैं आपके साथ इतने सालों तक रही पर आपका एसोसिएशन का कभी मैंने फायदा नहीं उठाया। मैंने हमेशा आपके साथ रहकर अपना समय इंद्र तृप्ति में, मतलब ऐसा पोज कर रही कि मैं कभी भी आध्यात्मिक प्रगति के बारे में नहीं सोची, जबकि आप इतने उच्च कोटि के भक्त हैं। तो इस प्रकार से वो अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए, अपने आध्यात्मिक प्रगति के लिए कंसर्न दिखाती है कर्दम मुनि से कि अगर आप चले जाएंगे तो मेरी आध्यात्मिक प्रगति कैसे हो। तो इस प्रकार से वो बताती है, और फिर वो बोलती है कि एज अ वुमेन, एज अ स्त्री मैं लेस इंटेलिजेंट थी, इसीलिए मैंने कभी आपका संग का फायदा नहीं उठाया। पर देवहूति बताती है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक कोट करती है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है 3.23.55 में, कि संगो या संश्रुतिर हेतुर असत्सो विहितो अदिया सा एव साधुषु हितो निसंगत्वाय कल्पते। देवहूति बताई, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्स है श्रीमद् भागवतम में। इसमें ऐसा देवहूति बताती कि संगो या संश्रुतिर हेतुर असत्सो विहितो अदिया, मतलब अगर एक व्यक्ति असत संग करता है तो उसे संस्कृतिक, उसे साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ में घूमना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति भौतिकतावादी लोगों के साथ संग करता है तो उसको इस संसार के जन्म मृत्यु के साइकिल में घूमना पड़ता है। पर स एव साधुसो कृतो निसंगत्वाय कल्पते, और अगर कोई व्यक्ति साधु पुरुष का संग करता है अननोइंगली, बिना जाने भी, उसकी महिमा को बिना जाने भी साधु पुरुष का संग करता है, तो वो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करता है। स एव साधुषो तो निसंगत्वा कल्पते, और ऐसा संग करने से उसको
उसे मुक्ति प्राप्त होती है, उसे लिबरेशन प्राप्त होता है। तो इस तरह से देवहूति साधुओं के एसोसिएशन के बारे में बताती है और अपना उदाहरण देना चाहती है कि क्योंकि मैंने आपका संग किया, मैं आपकी सेवा शुश्रूषा में लगी रही, भले अनजाने में मैं आपके आध्यात्मिक प्रगति, आध्यात्मिक लेवल का लाभ नहीं उठा पाई, पर फिर भी मुझे आपके आध्यात्मिक चीज का मुझे लाभ दीजिए, क्योंकि मैंने हमेशा साधु पुरुष का संग किया। इस प्रकार से देवहूति बताती है। और आगे देवहूति कहती है कि नेहा यत् कर्म धर्माय न वैराग्य कल्पते न तीर्थ पद सेवाय जीवन अपि मृत्यु ही स। देवहूति बताती कि ऐसा कर्म, नेहा यत् कर्म धर्माय, ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जो धर्म की तरह ना ले जाए, धर्म की तरफ ना ले जाए, या तो ऐसा कर्म बेकार है जो हमें धर्म के मार्ग में ना ले जाए, और ऐसा धर्म बेकार है जो हमें वैराग्य के मार्ग पे ना ले जाए, और ऐसा वैराग्य बेकार है, इसका कोई लाभ नहीं जो हमें तीर्थपाद सेवा मीन्स सर्विस टू द लॉर्ड, जो हमें भगवान की सेवा की तरफ ना ले जाए। तो इस तरह से देवहूति बताती कि मैंने, क्योंकि मेरे एक्शंस धर्म की तरफ ले जा रहे थे, और धर्म किससे, वैराग्य की तरफ, और वैराग्य तीर्थ पद सेवा में ले जाता है, तो इस तरह से मुझे भी प्लीज आप अपना एसोसिएशन दीजिए ताकि मुझे भी अपने मिल सके। ऐसे देवहूति कर्दम मुनि के सामने प्रार्थना व्यक्त करती है। तो कर्दम मुनि जैसे हम देखते हैं, जैसे मैंने आपको उदाहरण बताया कि किस प्रकार से एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज हमेशा लाभदायक ही रहता है। जैसे हम उदाहरण देखते हैं हरिदास ठाकुर का। हरिदास ठाकुर शुद्ध भक्त थे, और एक बार ये स्टोरी बहुत फेमस है कि एक बार उनके जो राज्य में एक राजा था जो बहुत जेलस था हरिदास ठाकुर की साधना से, और उन्हें उनका पतन कराना चाहता था। उन्होंने एक प्रोस्टिट्यूट को हरिदास ठाकुर के पास भेजा, और फिर भी हरिदास ठाकुर हमेशा नाम जप में लगे रहते, 3 लाख नाम का जप करते थे। तो वो प्रोस्टिट्यूट को खास हरिदास ठाकुर के पतन के लिए भेजा था। तो एवरीडे वो प्रोस्टिट्यूट, वो जो वैश्या थी, वो राह देखती थी, और हरिदास ठाकुर को उसने अपना इच्छा भी व्यक्त की कि मैं आपके साथ संग करना चाहती हूँ। और हरिदास ठाकुर ने उस वैश्या से कहा कि मेरे गुरु ने मुझे 3 लाख नाम जप करने का आदेश दिया है, तो वो आदेश का पालन किए बिना मैं अवश्य तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा, पर जब तक कि मेरा 3 लाख नाम जप नहीं हो पाएगा तब तक मैं तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं कर सकता, तो यहीं वेट करो, तुम यहीं बैठो। ऐसे करके रोज वो आती थी, और रात हो जाती थी और हरिदास ठाकुर का 3 लाख नाम जब पूरा नहीं होता था तो वो वेट करते रहते। फिर दूसरे दिन ऐसा हुआ, तीसरे दिन, क्योंकि उसने 3 दिन लगातार हरिदास ठाकुर जैसे शुद्ध भक्त का संग लिया, उनके मुख से नाम सुना, ऐसा करने से उसके मन में जो दुर्भावना थी कि मैं हरिदास ठाकुर के पतन करूंगी, संग करूंगी और उनके पतन का कारण बनूंगी, तो वो भावना उसकी पूरी तरह से हट जाती है, और वो हरिदास ठाकुर के शरण ले लेती है, चरण में गिर जाती है और भक्ति मार्ग अपना लेती है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण आते हैं कि एक भक्त का संग करने मात्र से व्यक्ति का उद्धार हो जाता है। जैसे दूसरे केस में हम देखते हैं कि इवन कृष्णा के साथ कुछ लीलाओं में हम देखते हैं कि लॉर्ड कृष्णा अपने शत्रु के साथ, और इवन अपने जैसे कृष्णा ने गोपियों के साथ, गोपियां जो कृष्णा के साथ सामने आई, तो उनका उद्देश्य था सेंस ग्रेटिफिकेशन। वो कृष्णा के साथ संग करके कृष्णा के साथ एंजॉय करना चाहती थी, उनका उद्देश्य कृष्णा के साथ सेंस ग्रेटिफिकेशन का था। फिर भी भगवान ने उनको लिबरेशन दिया। फिर जैसे कुछ शत्रु थे, जैसे शिशुपाल, दंतवक्र, रावण, शिशुपाल, तमशा, ये सब जो लोग थे वो कृष्ण के शत्रु की तरह थे, और फिर भी कृष्ण ने उन्हें मुक्ति प्रदान की। तो इस तरह से कोई भी व्यक्ति अगर साधुओं का संग करता है तो उसे मुक्ति प्राप्त होती है। जैसे एक फायर का उदाहरण दिया जाता है, एक आग का उदाहरण दिया जाता है कि आग, चाहे कोई भी इग्नोरेंट आदमी हो, अगर आग के सामने आता है तो आग अपना नेचर नहीं बदलता, वो गर्म ही रहता है। उसी तरह से कोई भी व्यक्ति साधुओं का संग करता है तो वो हमेशा उसका हमेशा उद्धार ही होता है, और वो हमेशा मुक्ति मार्ग में ही जाता है। तो इस तरह से तो फिर देवहूति की इच्छा जानकर कर्दम मुनि ने उससे कहा कि तुम दुखी मत हो। और जैसे आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी भगवान ने कर्दम मुनि को बता चुके थे कि तुम्हारे गर्भ से मैं, देवहूति के गर्भ, तुम्हारी पत्नी के गर्भ से मैं उत्पन्न होने वाला हूँ।
फिर भी कर्दम मुनि ने ये सीन क्रिएट किया कि जब उनकी 9 पुत्रियां पैदा हुई तब कर्दम मुनि जाने के लिए रेडी हो गए। तो इससे क्या पता चलता है? ये पता चलता है कि कर्दम मुनि जानते थे कि अभी अभी भगवान आए नहीं है, फिर भी उन्होंने ये सीन सेट किया इसीलिए ताकि वो देवहूति की अंदर से इच्छा को जागृत करना चाहते थे, उसको इस प्रकार से अपने को देवहूति इस प्रकार से व्यक्त करे, इसीलिए वो सीन क्रिएट करने के लिए कर्दम मुनि ने इस प्रकार से सीन क्रिएट किया। तो कर्दम मुनि ने कहा कि ठीक है, डोंट बी डिसअपॉइंटेड, तुम उदास मत हो, तुम्हारे गर्भ से ही भगवान उत्पन्न होने वाले हैं और तुम्हारे गर्भ से कपिल मुनि आने वाले हैं। तो इस तरह से देवहूति को सांत्वना दी और देवहूति को कहा कि तुम पूरी तरह से अपना जीवन भक्ति मार्ग में लगाओ, स्ट्रिक्टली तुम भक्ति साधना करो। ऐसा नहीं कि बस फोरकास्ट तो कर ही दिया कि आपके तुम्हारे गर्भ से भगवान आने वाले हैं इसलिए भक्ति साधनों का कोई आवश्यकता नहीं, ऐसा नहीं। कर्दम मुनि ने देवहूति से कहा कि आप पूरी तरह से तुम अपने शरीर से, अपने मन से, अपने वचनों से भगवान की सेवा करो, भगवान का नाम कीर्तन करो और भगवान के ध्यान करो पूरी तरह से। और फिर उसके कुछ समय बाद देवहूति के गर्भ से कपिल मुनि अवतार लेते हैं और तब ब्रह्मा जी आते हैं। ऐसा वर्णन श्रीमद् भागवतम में आता है कि जब कपिल मुनि के अवतार लेने के बाद ब्रह्मा जी कर्दम मुनि और देवहूति के पास आते हैं उनकी प्रशंसा करने के लिए कि आप एक आइडियल गृहस्थ लाइफ डिनोट करते हो, एक आइडियल हाउस होल्डर जो होता है वो लाइफ आप डिनोट करते हो, जिसमें एक आइडियल हाउस होल्डर लाइफ में बहुत जरूरी है कि जो पति है वो ब्रह्मचर्य में ट्रेन होना चाहिए और जो पत्नी है वो चेस्टिटी के प्रिंसिपल्स में ट्रेन होना चाहिए। ऐसा प्रभुपाद बताते हैं पर्पस में कि एक स्त्री के लिए ट्रेनिंग है सबसे इंपॉर्टेंट चेस्टिटी की, सतीत्व की ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक पुरुष के लिए ब्रह्मचर्य की ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब ऐसे स्त्री पुरुष का मिलन होता है, जब जो ब्रह्मचर्य में बहुत स्ट्रिक्टली ट्रेन है और जो चेस्टिटी में बहुत स्ट्रिक्टली ट्रेन है, तो उस कॉम्बिनेशन से बहुत अच्छी संतान उत्पन्न होती है। तो गृहस्थों की बहुत इंपॉर्टेंट ड्यूटी है कि वो एक क्योंकि गृहस्थों से ही सन्यासी, वानप्रस्थी और ब्रह्मचारी उत्पन्न होंगे, कि वही एक आश्रम है जिसमें संतान उत्पत्ति बताई गई है। तो एक गृहस्थों की बहुत इंपॉर्टेंट ड्यूटी बनती है। तो इस तरह से देवहूति और कर्दम मुनि के यहाँ कपिल मुनि अवतार लेते हैं और फिर कर्दम मुनि जाने के लिए उद्यत हो जाते हैं, क्योंकि अभी उनका समय आ गया, क्योंकि देवहूति को पुत्र प्राप्त हो जाता है। तो एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि जब देवहूति और कर्दम मुनि के यहाँ कपिल मुनि अवतार ले, स्वयं भगवान अवतार ले, तो कर्दम मुनि को अब देवहूति को छोड़ के जाने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि छोड़ के जाने का उद्देश्य क्या है? भगवान की प्राप्ति। पर जो स्वयं भगवान ही उनके घर पर आ गए हैं, तो फिर उनको कोई आवश्यकता नहीं है छोड़ के जाने की। तो इसमें 2 पॉइंट्स बताए गए हैं। फर्स्ट पॉइंट ये है कि कर्दम मुनि एक आइडियल गृहस्थ लाइफ को डिनोट करना चाहते हैं कि जो एक आइडियल गृहस्थ क्या होता है कि वो कुछ समय बाद वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। तो इस आइडियल गृहस्थ लाइफ को बताने के लिए वो वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं। और दूसरा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि कर्दम मुनि पहले से भगवान को अपने प्रभु की तरह और खुद सेवक की तरह भगवान की प्रार्थना करते थे कि वो एक सेवक है और भगवान प्रभु है, मास्टर है। तो अभी अगर वो घर में रहकर भगवान की स्तुति करेंगे तो उन्हें वात्सल्य भाव रखना पड़ेगा, जो उनके लिए डिफिकल्ट था करना, क्योंकि उन्होंने पहले से भगवान को एक मास्टर की तरह, एक स्वामी की तरह और खुद एक सेवक की तरह प्रार्थना की है। तो इसीलिए इन 2 कारणों की वजह से कर्दम मुनि देवहूति को छोड़ने के लिए और भगवान की प्राप्ति करने के लिए वन में प्रवेश करने के लिए उद्यत हो जाते हैं। और कपिल मुनि को आदेश देते हैं कि वो अपनी माता को दिव्य ज्ञान दे ताकि उनका उद्धार हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, जल्दी हम ऐसा सोचते हैं कि हमेशा स्त्री की ड्यूटीज के बारे में ही डिस्कस किया जाता है, कभी पति की ड्यूटीज के बारे में बताया नहीं जाता। तो 2-3 पॉइंट्स मैं पति की ड्यूटीज के बारे में बताऊंगी कि पति का भी ये कर्तव्य है, क्योंकि 5th कैंटो में ऋषभ देव बताते हैं कि जो एक पेरेंट या किसी को एक पेरेंट नहीं बनना चाहिए, गुरु नहीं बनना चाहिए, फादर नहीं बनना चाहिए और हस्बैंड नहीं बनना चाहिए अगर वो अपने डिपेंडेंट्स का उद्धार ना कर सके, अपने डिपेंडेंट्स को जन्म मृत्यु जरा व्याधि के साइकिल से उठा ना सके। उसी तरह से एक हस्बैंड की भी ड्यूटी बनती है कि अगर वाइफ पूरी तरह से चेस्ट है और पूरी तरह से उसकी सेवा में संलग्न है
तो हस्बैंड की ड्यूटी बनती है कि वो अपने वाइफ के आध्यात्मिक प्रगति का ध्यान रखे और उसकी आध्यात्मिक प्रगति के साथ साथ उसकी जो भी नीड्स है, वाइफ की नीड्स है, उसको ध्यान रखना चाहिए। तो वो भी एक वो ड्यूटी है हस्बैंड की। तो और हस्बैंड की ड्यूटी ये भी होती है कि वो अपने वाइफ को आध्यात्मिक ज्ञान देता रहे। और वाइफ, क्योंकि जो स्त्रियां होती है वो जल्दी बहक जाती है, जैसा मैंने क्लासेस में बताया था कि वो एक बालक के समान होती है, वो जल्दी किसी की बातों में आ जाती है। इसलिए पति की ड्यूटी होती है कि वो उसे गाइड करता रहे। और एक जैसे एक स्पिरिचुअल मास्टर, एक गुरु कैसे भी शिष्य को समय समय पर गाइडेंस देता रहता है, वैसे पति को भी अपनी वाइफ को गाइडेंस देते रहना चाहिए कि नहीं ये तुम गलत कर रही हो, तुम्हें ऐसा करना चाहिए। क्योंकि मैन जो पुरुष होता है उसमें हर प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन पावर, विश्लेषण की शक्ति स्त्रियों से ज्यादा होती है, वो इतनी जल्दी भावुक नहीं होते हैं। तो इसलिए हस्बैंड की ड्यूटी बनती है कि वो अपने वाइफ को समय समय पर रोके, उसको सही और गलत समझाए कि ये गलत है और ये सही है। और हस्बैंड की ये भी कि सही समय पर प्रॉपर टाइम आए तो वो अपने ये हाउस होल्ड ड्यूटीज को रिनाउंस कर दे, छोड़ दे। ऐसा नहीं कि पूरा जीवन उसी में लगे रहे और भौतिक कार्यों में ही लगे रहे, नहीं, ऐसा नहीं। अगर कुछ एक समय ऐसा आए तब उसे वानप्रस्थी जीवन अपना लेना चाहिए। और एक आइडियल हस्बैंड वो होता है, उसे देखना चाहिए कि जो अपने इज नॉट इन द सेंस ऑफ रिचेस और सेंस ग्रेटिफिकेशन, मतलब अपने धन और पैसे से नहीं देखना चाहिए, पर उसके वो किस प्रकार का भक्त है, वो कितना उच्च कोटि का भक्त है, उस प्रकार से आइडियल हस्बैंड चूज करना चाहिए। और जैसे अभी देवभूति ने अपने कर्दम मुनि से अभय व्यक्त किया कि मुझे अभय दीजिए, उसी तरह से हर हस्बैंड की ड्यूटी होती है कि वो अपने वाइफ को अभय प्रदान करे। अभय प्रदान करे मीन्स आध्यात्मिक ज्ञान दे और साथ ही साथ भौतिक इच्छाओं का भी ध्यान रखे। तो इस तरह से देवभूति उपाख्यान आज समाप्त होता है। और देवभूति की स्टोरी से हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है कि एज अ वाइफ को किस प्रकार से हस्बैंड की सेवा करती है। और हस्बैंड की सेवा करने मात्र से उसे हस्बैंड का जो भक्ति है वो प्राप्त हो जाता है, शुद्ध भक्ति उसे प्राप्त हो जाती है। क्योंकि एक जो स्त्री है वो अर्धांगिनी कहलाती है। अर्धांगिनी मीन्स हाफ ऑफ द बॉडी ऑफ द हस्बैंड। तो वो सेवा शुश्रूषा करने मात्र से वो अपने पति का भक्ति का श्रेय ले सकती है। इस तरह से हम आज कंक्लूड करते हैं। तो अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम दूसरा उपाख्यान शुरू करेंगे। अगर देवभूति की स्टोरी में आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। So thank you very much for your class. સબ્જી રખી ખાલો જા આપણને મળી જાય, અમુક લોકો આપણને એ લોકો પ્રશ્ન કરતા હોય કે આપણને જવાબ મળી જાય ઓટોમેટિક. Okay. Can I ask my question? Yes, Mother. So Mataji, this sadhvi, this term and the other two terms you used today. So this, I mean, we have made all the mistakes. हमने सारी गलतियां कर दी हैं क्योंकि हमारा जो परवरिश और हमारा जो एजुकेशन की वजह से हमारी मानसिकता ऐसी हो गई है कि हमें अपना ईगो ज्यादा प्यारा है, पति की सेवा से ज्यादा हमारा ईगो बड़ा है। मेरी हिंदी थोड़ी तो इस वजह से हम अपने आप को हमेशा हमारी सहूलियतें, हमारा कंफर्ट सब देखते हैं कि हमें एटलीस्ट ये बेसिक थिंग्स होनी चाहिए हमारे जीवन में, तो कभी कभी वो नहीं होती हैं। तो इससे ना फिर क्रोध उत्पन्न होता है, उसके वजह से हम
थोड़ा अनहैप्पीनेस हो जाता है मैरिड लाइफ में, तो उससे कैसे डील किया जाए? ऐसे हर एक सिचुएशन में ऐसे आती है जब बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाता है। इवन मैं अपने पर्सनल लाइफ में भी कभी कभी सिचुएशन इतना डिफिकल्ट, क्योंकि धर्म का पालन करना, जैसे मैंने आपको बताया था, इट्स जस्ट लाइक वॉकिंग ऑन अ स्वॉर्ड, तलवार की धार पर चलने जैसा है धर्म का पालन करना। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, पर हमें ऐसा सोचना चाहिए कि जैसे 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 मैंने इसमें बताया देवहूति और कर्दम मुनि की स्टोरी में, कि जैसे गुरु शिष्य का रिलेशनशिप कैसे होता है, कि शिष्य को हमेशा गुरु के क्या लाइकिंग से उसको ध्यान में रखकर और ये सोचना चाहिए कि मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या खुशी देता है, मुझे क्या प्रसन्न करता है, वो मुझे नहीं देखना है। कृष्णा को क्या पसंद है, कृष्णा को क्या पसंद, क्योंकि हम सब भक्ति मार्ग में हैं। मैं समझती हूँ कि जितने लोग भी ऑडियंस में हैं वो सब भक्ति करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस करते होंगे। तो हमें इस प्रकार से सोचना चाहिए कि अगर मेरे ये कार्य करने से, ठीक है, उस समय हमें क्रोध आता है, डेफिनेटली सभी को, हर व्यक्ति को उस समय क्रोध आता है, पर थोड़े समय बाद अगर हम उसको ठीक से, उस समय ठीक है हमें क्रोध आया क्योंकि हम सब कंडीशन स्टेट में हैं, हम कोई भी प्योर स्टेट में नहीं है, पर उस समय जो हो गया, उसके बाद हमें थोड़ा शांति से सोचना चाहिए कि क्या ये जो मैंने किया वो सही था, क्या भगवान ऐसा करने से प्रसन्न होंगे, क्या ये मेरे गुरुदेव जिनसे मैंने दीक्षा ली है उनके क्या आदेश है, अगर ये मेरा ऐसा करने से गुरुदेव खुश होंगे। अगर इस प्रकार के प्रश्न हम एकांत में बैठकर अपने से पूछेंगे, we don't share with anybody, we just ask ourselves, हम अपने से पूछेंगे कि हाँ, अगर इन्होंने, मेरे हस्बैंड ने ऐसा किया और मैंने बहुत क्रोध किया और घर में बहुत जमघट मचा दिया और इस प्रकार से किया, ठीक है, उस समय मैंने ऐसा किया क्योंकि वी आर ऑल कंडीशन। क्रोध हर व्यक्ति, मैं ऐसा तो नहीं बोल सकती कि एक स्त्री है या हम सब लोग क्रोध पे विजय प्राप्त कर लिए हैं, ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि वी आर ऑल कंडीशन बिकॉज ऑफ द 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। पर उसके बाद क्रोध, उस जो सिचुएशन वो रही हो गया, उसके बाद एकांत में जाके या कुछ ऐसा अंदर सोचना चाहिए कि ये जो सिचुएशन में मैंने जो रिएक्शन दिया, क्या वो मेरे गुरु को या कृष्णा को प्लीजिंग होगा। अगर नहीं होगा तो आई शुड रिग्रेट, मुझे रिग्रेट करना चाहिए और मुझे माफी मांग लेनी चाहिए अपना ईगो कम करके। क्योंकि सी, अगर हमें सब, why are we in this material world? Because of this one reason, because of the false ego. हम अब इस भौतिक संसार में क्यों है? एकमात्र कारण है हमारा मिथ्या अहंकार, क्योंकि हम अहंकार वश सोचते हैं कि हम ये शरीर है, हम आत्मा नहीं है। क्योंकि अगर व्यक्ति आत्मा के स्तर पे काम करता है तो ये तो परेशानी आएगी ही नहीं, उसको इस प्रकार की परेशानी होगी ही नहीं। पर क्योंकि हम मिथ्या अहंकार से जुड़े हुए हैं, हम मिथ्या अहंकार की वजह से इस भौतिक संसार के स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं, इसीलिए हर समय हम कोई भी चीज हमें बुरी, हमारे हार्ट, हमारी ईगो को हर्ट कर जाती है, हम सोचते हैं हम, क्योंकि हमारा शिक्षण इस प्रकार का मिला है, हमारे पास डिग्री है, हमारे पास हम बहुत शिक्षित हैं, तो वो जो डिग्री है वो सब हमारे ईगो को अननोइंगली ना जानते हुए भी अगर हम ऐसा सोचे नहीं मेरा तो कोई ईगो नहीं है, पर अननोइंगली हमारे अंदर वो धर कर चुकी है, क्योंकि 20-25 साल तक हमने वो ईगो को बहुत परवरिश, नरिश किया है, उस ईगो को, उस ईगो को लेवल को हमने बहुत नरिशमेंट दी है, तो एकदम से उस ईगो को हटाना बहुत मुश्किल है। पर क्योंकि अभी हम भक्ति मार्ग में हैं और धीरे धीरे ज्ञान ले रहे हैं कि हाँ ये सही है, ये गलत है, तो कुछ उस समय गलत होने के बाद भी अगर हम उसको रिग्रेट करके रिपेंट करते हैं, और अगर अपने हस्बैंड के सामने कुछ गलत करा भी मैंने या क्रोध कर लिया और हम जाके नम्रता पूर्वक माफी मांग लेते हैं, तो देयर इज नो लॉस एट ऑल, वी आर ऑलवेज इन गेन, हम लाभ ही प्राप्त करेंगे, हम कभी हानि में नहीं होंगे। Because Krishna is watching everything. If your attitude is good, if you are trying your best to perform your prescribed duties, to follow dharma, जैसे मैंने आपको बताया धर्मो रक्षति रक्षतः, if you are trying your best to protect dharma, dharma is definitely going to protect you. धर्म आपको निश्चित रूप से प्रोटेक्ट करेगा और आप भक्ति में अवश्य आगे बढ़ेंगे। इवन दो अभी आपका अपने ईगो सरेंडर कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने अपने हस्बैंड के सामने ईगो नीचे कर लिया, माफी मांग ली, जैसे एक शिष्य अपने गुरु के सामने माफी मांग लेता है, जैसे हम अगर गुरुदेव के सामने कुछ निरादर कर लेते हैं और गुरुदेव से माफी मांग लेते हैं, नीचे झुककर दंडवत प्रणाम कर लेते हैं, तो क्या हम नीचे हो जाते हैं? नहीं हो जाते। उससे तो शिष्य की प्रशंसा ही होती है, उससे तो शिष्य की जो श्रेय है वो बढ़ता है।
उसी तरह से क्योंकि एक स्त्री के लिए उसका पति गुरु होता है, तो ये समझकर कि अगर मैंने जोर से चिल्ला दिया अपने हस्बैंड के सामने या ऐसे कुछ व्यवहार किया जो एक्चुअली स्त्री को नहीं करना चाहिए, तो हम बाद में जाके रिग्रेट करके माफी मांग सकते हैं। उससे हमारा ही एडवांसमेंट होगा, हमारे वी आर गोइंग टू एडवांस स्पिरिचुअली। ये हमें समझना है कि हमारे एडवांसमेंट के लिए भी ये जरूरी है, क्योंकि एक दिन तो हमें अपने ईगो को पूरी तरह से स्मैश करना ही है, हमें अपने ईगो को पूरी तरह से खत्म करना ही है। क्योंकि जब तक हमारा ईगो लेश मात्र भी 0.001% भी रहेगा, तब तक हम भगवत धाम कभी नहीं जा सकते। तो हमें ये समझना कि दिस इज द टेस्ट फॉर अस। हमें अभी एक पुरुष है जो हमारा पति है, उसके सामने अपने ईगो को खत्म करना है। अगर वो हम नहीं कर पा रहे हैं तो हम कैसे भगवत धाम में एंटर करेंगे? आप सोचिए, आप हम कैसे भगवत धाम में, क्योंकि भगवत धाम में एंट्री करने के लिए तो हमें पूरा अहंकार अपना खत्म कर देना पड़ेगा। जैसे हम 11th कैंटो में अवंती ब्राह्मण की स्टोरी में देखते हैं, अवंती गीत आता है, आप 11th कैंटो में देखेंगे तो अवंती ब्राह्मण ऐसा करते हैं, उनको सब प्रकार से लोग उनके सामने मतलब थूकते हैं और गालियां देते हैं और सब कुछ, ही इज लीस्ट डिस्टर्ब। पर हमें तो ऐसा नहीं हो रहा है, हमें तो 1000 लोग गालियां नहीं दे रहे या 1000 लोग निंदा नहीं कर रहे, सिर्फ 1% is there who is sometimes angry with us because of some frustration। कोई एक ही पुरुष है जो कभी कभी उसकी भी कुछ फ्रस्ट्रेशन की वजह से हमारे ऊपर गुस्सा कर देता है, अननोइंगली या फिर बिना कोई मैटर भी बड़ा नहीं होता फिर भी गुस्सा कर देता है। ठीक है, लेट्स उस समय हमें भी क्रोध आ जाता है, कोई बात नहीं, बट डोंट, गुरु महाराज बोलते हैं कि हस्बैंड वाइफ का झगड़ा बी इट इन आवर हाउस, पूरा हाउस भी अगर घर के अंदर पूरा सामान उथल पुथल हो जाए झगड़े से, बट डोंट थिंक ऑफ सेपरेशन, डोंट गो आउटसाइड द हाउस, घर के बाहर मत जाइए, घर के बाहर पता भी मत चलने दीजिए कि घर के अंदर हस्बैंड वाइफ का क्या हुआ, कुछ नहीं। इतना इंटीमेट रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ का होना चाहिए कि अगर कुछ बहुत बड़ा झगड़ा भी हो रहा है, पर जब वाइफ बाहर निकले तो शी शुड हैव स्माइल ऑन द फेस कि कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा हमारा एटीट्यूड होना चाहिए। एक लेश मात्र भी किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मेरा हस्बैंड क्या है, क्या कर रहे हैं, क्या होता है एग्जैक्टली, नहीं, शी शुड बी टॉलरेंट। वो बहुत जरूरी, और उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम उसका, हाँ, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये सब जो टॉलरेंस की जो हम बात करते हैं और जो ईगो, दैट कम्स फ्रॉम आवर साधना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सभी लोगों को ये बात इसके बारे में बताना चाहती हूँ कि चैंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमारी साधना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम होली नेम जप करते हैं अटेंटिवली तो वी विल गेट स्ट्रेंथ टू टॉलरेट थिंग्स। मैं खुद देखती हूँ कि अगर मेरा सुबह जब अच्छे से होता है तो पूरा दिन कुछ गड़बड़ भी घर में होता है तो आई टॉलरेट नॉर्मली, मुझे ज्यादा परेशानी नहीं होती इसको टॉलरेट करने में। पर अगर मैंने अपनी साधना या भक्ति के कार्य को ठीक से नहीं रखा, ठीक से जप नहीं कर रहा, और जप करते समय मोबाइल फोन्स को व्हाट्सएप्स और चैट्स और इधर उधर बातें कर रहे हैं और ऐसे अनअटेंटिवली पूरा जप चल रहा है, हाँ बच्चों के साथ डिफिकल्ट है अटेंटिवली, पर ट्राई करना चाहिए कि जो बच्चे वाले हैं उनको ट्राई करना चाहिए कि सुबह कुछ ब्रह्म मुहूर्त के समय जैसे 5 बजे उठ के कुछ मत करें, सबसे पहले जप करें, उठते ही जप करें, होली नेम जप करें। जब बच्चे सोए हुए रहते हैं तब ट्राई करें कि 5-6 माला या 8 माला मिनिमम सुबह उठते ही करें अटेंटिवली, विदाउट टॉकिंग एनीथिंग इन बिटवीन, कुछ भी एक शब्द मुंह बीच में ना बोले और ध्यान पूर्वक जप करें। तो इस सारी शक्ति इस जप में ही है, भगवान का नाम लेने में ही सारी शक्ति है। अगर हम जप अच्छे से करते हैं, भगवान का नाम अच्छे से लेते हैं, तो जितने भी प्रॉब्लम्स हमें हो रहे हैं, टॉलरेट करना, अपना ईगो कम करना, या फिर बहुत जल्दी बुरा मान जाना, या घर में छोटी छोटी बात पर क्रोध करना, इरिटेट हो जाना, ये सब चीजें के लिए टॉलरेट करने की शक्ति हमें उसी से मिलेगी, भक्ति से, अपने भक्ति साधनों से। इसीलिए स्त्रियों के लिए साधन भक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर स्त्री कलयुग में खास, जैसे मैंने आपको बताया कि कलेर दोषो निधे राजा, कलयुग पूरा दोषों का सागर है, दोषों से भरा पड़ा है, हम उसमें तैर रहे हैं, हम दोषों के सागर में तैर रहे हैं, तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हम सिर्फ इसीलिए कलयुग में हम कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, एक ही चीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कीर्तनादेव कृष्ण से, भगवान का कीर्तन ही एकमात्र एक साधन है जो हमें इस दोषों के सागर से ऊपर उठा सकता है। इसीलिए माताओं से, स्त्रियों से ये विशेष अनुरोध है कि आप अपने जितनी भी चीजें, स्त्री धर्म का जानना अत्यंत आवश्यक है कि हमें किस प्रकार से एक आदर्श स्त्री बनना है, और साथ ही साथ
ऐसा नहीं कि टाइम मिले तो बेकार के भौतिक कार्यों में लगे हैं और बहुत ज्यादा मेकअप, श्रृंगार और ब्यूटी पार्लर जाना, यहाँ मार्केट, शॉपिंग, भौतिक चीजों में लगे रहना, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपने आध्यात्मिक, क्योंकि जैसे मैंने अभी क्लासेस में ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हम सब जीव, हमारा भगवान के साथ नित्य संबंध है। हाँ, ये अलग बात है कि हर व्यक्ति कंडीशन है, कोई स्त्री के शरीर में है, कोई पुरुष के शरीर में है, अलग अलग मोड्स काम कर रहे हैं, अलग अलग गुण, किसी में सत्व गुण ज्यादा है, किसी में तमोगुण, किसी में रजोगुण, तो हर आदमी गुणों के हिसाब से नाच रहा है। इसीलिए भक्ति के साधन बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली जप। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जप अच्छे से करें। थैंक यू सो मच माता जी, थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन है? हाँ माता जी, मैं प्रश्न पूछूं? जैसा हाँ माता जी, क्या हम ऐसा सोच सकते हैं कि कृष्णा की प्रसन्नता के लिए हम हमारे पास कुछ पैसे है, लाइक हमारे मायके से कुछ पैसे है और पति चाहते कि उनको जिसमें भी इस्तेमाल करना हो करो, लेकिन पति का कुछ मूड है कि बस मंदिर में मैं दे रहा हूँ ना, तब ज्यादा नहीं देना है, ऐसा कुछ भी हो, तो वो लक्ष्मी। सुनाई नहीं दिया आप लास्ट में क्या बोले कि आपके पास कुछ पैसा है? हाँ, पैसा है, कुछ हमारे पर्सनल काम के लिए सब में दिए हैं और वो बच जाते हैं, तो हम क्या है भगवान के मंदिर में मतलब दान में दे सकते हैं पति को बिना पूछे, क्योंकि ऐसा पति को मतलब अच्छा नहीं लगता कि ये आप दान में देते जाओ ऐसे। और आपने बोला था ना कि साध्वी स्त्री होती है, वो कभी बिना पूछे, पति के बिना पूछे पैसे नहीं कहीं पे भी गिफ्ट में नहीं देते, लेकिन क्या भगवान की सेवा में वो हम दे सकते हैं? अभी माता जी शास्त्र क्या बोलते हैं वो मैं बताती हूँ कि जैसे हमने डिस्कस करेंगे शकुंतला और दुष्यंत की कन्वर्सेशन मैं डिस्कस करूंगी कभी क्लास में। शकुंतला बहुत अच्छा, बहुत सारी बातें ऐसे बताती है, उसमें एक बात ऐसा भी बताती है कि एक जो पत्नी होती है उसका एक्चुअली शादी के बाद, विवाह के बाद उसका कुछ धन रहता ही नहीं, उसका खुद का कुछ होता ही नहीं, वो ऐसा बोल ही नहीं सकती कि ये मेरा है, ये मेरे पियर वालों, ऐसा कुछ होता ही नहीं। जो भी धन संपत्ति उसके पास उसके पियर वाले जो भी दिए हैं वह एक्चुअली सब कुछ धन संपत्ति उसके पति का है, उसके स्वामी उसके पति होते हैं। वो तो सिर्फ एक सेविका की तरह, जैसे केयर टेकर्स होते हैं, उनका खुद का कुछ नहीं होता, स्वामी का सब कुछ होता है। उसी तरह से एक स्त्री का भी ऐसा ही है, जैसे गुरु और शिष्य होता है, वैसे अगर शिष्य पूरी तरह से गुरु को शरणागत है तो शिष्य का पर्सनल कुछ होता ही नहीं, शिष्य का जो भी होता है वो गुरु का ही होता है। उसी तरह से जो अगर हमारे मैके वालों ने भी कुछ धन हमें दे रखा है तो उसका भी शादी के बाद उसका जो धन का जो स्वामी है वो उसका पति ही होता है। उसके निर्देशन के अनुसार हमें ये जो सोच है हमारी कि ये धन मैं अपने मैके से लेकर आई हूँ, एक्चुअली गलत सोच है शास्त्रों के अनुसार, क्योंकि शास्त्र में ऐसा लिखा है, ऐसा मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती उसके इमोशंस को, पर शास्त्र में ऐसा लिखा है कि स्त्री का कुछ होता नहीं, सब कुछ उसके पति का ही हो जाता है उसकी शादी के बाद। इसीलिए कोई भी धन अगर है तो अगर पति की इच्छा नहीं है, पति की अनुमति के बिना देना, बिना अनुमति के देना वो गलत है। अगर उसकी अनुमति नहीं है तो नहीं। हाँ, अगर उसके पियर वाले वहीं से अगर उसके पियर वाले धन देना चाहते हो कुछ तो ठीक है, दे सकते हैं भगवान की सेवा में। पर अगर कोई धन उसको दे दिया गया है शादी के समय या कुछ गिफ्ट के रूप में, उसको दिया है मतलब उसके पति का ही हो गया ना, क्योंकि वो खुद उसके हस्बैंड के अंडर में है, तो ऑफकोर्स उसका धन उसके पति का ही हो गया। तो अगर वो ऐसा बिना उसके पीछे पूछे वो धन सेवा, तो इट्स नॉट रिकमेंडेबल, वो नहीं कर सकते, स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर सकते, ये सही नहीं। लेकिन माता जी मतलब कुछ लोग ऐसे आर्ग्यूज देते हैं कि हमारे पति अभक्त है, अगर वो लक्ष्मी हम भगवान की सेवा में नहीं देते ना, तो वो घर में मतलब पति कुछ दारू भी पीता है, कुछ भी करता है, तो उसमें मतलब कहीं पे भी यूज हो जाता है। तो हमारे पति का वो लक्ष्मी का शुद्धिकरण तो हो, एटलीस्ट ये सोच के हम भगवान को देना चाहते हैं। मतलब ऐसे केस में तो फिर मतलब मुझे लगता है तब मैंने ऐसा सोचा कि हाँ ओके ऐसे, लेकिन मैं फिर कंफ्यूज हूँ। हाँ, अगर पति एकदम अभक्त है, जैसे आपके केस में तो ऐसा नहीं है, पर पति एकदम अभक्त है और बिल्कुल दान वगैरह देना नहीं चाहता, पर एक्चुअली हर केस सी माता जी, एक होता है अभक्त पति और एक होता है आसुरिक पति।
सिर्फ पति अभक्त होने से आसुरिक नहीं समझ सकते हम लोग। एक होता है आसुरी टाइप के जो भक्ति को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, और एक ऐसे पति होते हैं कि जो खुद भक्ति नहीं कर रहे हैं पर पत्नी कर रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मतलब पर्टिकुलर केस देखना पड़ेगा कि वो पर्टिकुलर केस में क्या सिचुएशन है, कि क्या रियली पति पत्नी को डिस्करेज करता है कुछ धन देने के लिए क्या, या तो फिर पति को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ही इज न्यूट्रल, मतलब उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उसकी पत्नी धन देती है या धन नहीं देती है, तो इस केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर बहुत ज्यादा सिचुएशन वर्सन है घर में कि अगर ऐसा करने से पति पत्नी में इतना जम के झगड़ा हो सकता है, अगर पति को बाद में पता चले कि ऐसा हुआ था, तो बेस्ट रिकमेंडेड की स्त्री घर में शांति रखने के लिए या अपना सिचुएशन बचाने के लिए वो ऐसा ना करे, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू प्लीज द हस्बैंड टू जस्ट, क्योंकि अगर वो अपने घर में रहकर चैंटिंग रीडिंग अपना भक्ति साधना कर रही है और अगर ये करने से दान में कुछ देने से उसका पति हाईली डिस्प्लीज होने वाला है, तो फिर ऐसा कार्य ना करे, वो ज्यादा उचित है, छुप के कोई कार्य से ना करे। पर अगर पति न्यूट्रल है कि उसको कोई पड़ी नहीं कि हाँ ठीक है तुम्हारा पीयर का पैसा है, तुम्हें जो करना है करो, अगर उसने ऐसा इंस्ट्रक्शन दे रखा है तो नो प्रॉब्लम, शी कैन गिव टू एनीबॉडी, शी कैन डोनेट, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके माता जी। कृष्णा, अभी नेक्स्ट यहाँ देवभूति उपाख्यान फिनिश हुआ, अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और लेंगे, इस तरह से मैं क्लास कंक्लूड करूंगी अब। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रणाम माता जी।